तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जी के गुरु में। आज हम एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें आपके हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे, उत्तराखंड के भी क्वेश्चन होंगे और जी के भी क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 10 क्वेश्चन उत्तराखंड के, 5 क्वेश्चन जी के हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले। और ये ऐसे क्वेश्चन जो यूपीएससी से पूछता है इन सबको लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ए पुरानी गुजराती, बी पंजाबी, सी पुरानी बांग्ला, सी डी मराठी। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर होगा पुरानी बांग्ला। इसको हम ब्रजबुली नाम से भी जानते हैं, जो इससे पहले भी आ चुका है एग्ज़ाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो आ भी सकता है आगे एग्ज़ाम में। नीचे दिए गए शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? अब देखिए इसमें दे रखा है कैलाश को कैसे कैसे लिखते हैं, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन है। कैलाश को ऐसे लिखते हैं, ये वाला 100 आता है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, गलत कर आते हैं एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंदुक किसका तत्सम है? करेला, गेंद, कोण, कुछ। अब देखते हैं, इसका सही आंसर है बी कंदुक। ये तत्सम शब्द है गेंद का। अब यहाँ पे करेला जो है, इसका तत्सम शब्द देखते हैं, कंडूर, जो करेला का तत्सम शब्द है। तो आपको तत्सम तद्भव भी आते हैं एग्ज़ाम में, आपको याद रखने हैं कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव, और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेने हैं आपको। और कौन जो है यहाँ पे खुद ही तत्सम है। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। तो रचना के आधार पर कितने होते हैं? तो रचना के आधार पे होते हैं तुम्हारे 3। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में कितनी होती है? 22, 24, 13, 20। तो इसका जो सही आंसर है 22। संस्कृत में 22 होते हैं। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में तुम्हारे 13 होते हैं। और अगर हम उर्दू और फारसी को मिला दें तो उसमें कितने होते हैं? अगर आ गया एग्ज़ाम में तो उसमें होते हैं 19। उर्दू और फारसी में 19 उपसर्ग होते हैं। तो आपको याद रखने हैं। सोम किसका पर्यायवाची है? आज सोम एक पर्यायवाची से क्वेश्चन आता है हर बार। तो सोम, चंद्रमा, चांदी, चोर, चांदनी। अगर आपको याद होगा तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सोम। और चंद्र आपको ये पर्यायवाची याद करना है, रोज रोज डेली डेली प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। अंकुश का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ पे अंकुश का अर्थ मतलब एक शब्द जो आते हैं वाक्यांश के लिए, हाथी को हकाने वाला हुक, जो सबसे आगे रहता हो, न टूटने वाला, जिसको रोका ना जाए। तो इसका जो सही आंसर है हाथी को हकाने वाला हुक अंकुश बोलते हैं, जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणी, सबसे आगे, न टूटने वाला, अटूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगम का विलोम शब्द क्या है? लोभ, कृपा, देना, दान। अब आगम का जो सही आंसर है विलोम शब्द ए ऑप्शन, लोभ। अब कृपा का भी देख लेते हैं यहाँ पे। कृपा का कोप हो जाएगा विलोम शब्द। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के आपने पढ़ा होगा, ए ऑप्शन 7, बी 6, 5 या 4। तो जो सही आंसर है हमारा 6 भेद होते हैं। और कितने तत्व होते हैं? 11 तत्व सर्वनाम के। तो आपको याद रखना है। नेहा प्रिया से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब कारक से भी एक क्वेश्चन आ जाता है।
ए ऑप्शन करण, कर्ता, अपदान, कर्म। तो इसका जो सही आंसर है अपदान। अपदान में क्या होता है? अपदान में अलग होने का जहाँ बोध होता है वहाँ अपदान होता है। या फिर अगर किसी को हम कंपेयर कर रहे हैं किसी से तो वहाँ भी अपदान होता है। तो आप याद रख सकते हैं करण का भी, करण का जो कारक चिन्ह है से। तो आपको कंफ्यूज हो सकता है करण और अपदान में। तो आपको याद रखना है जहाँ पे भी अलग होने का बोध हो या फिर कंपेयर कर रहे हो, एक दूसरे से तुलना की जा रही हो, वहाँ पे हमारा अपदान कारक होगा। तिब्बत में आक्रमण करने वाला पहला पवार शासक कौन था? तो तिब्बत में आक्रमण करने वाला पहला कौन था? अजयपाल। अजयपाल। और दूसरा कौन था? मानसा। आपको ये याद रखना है। तो इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अजयपाल। हाँ, अजयपाल के बारे में देखते हैं जिन्होंने 52 गढ़ों का एकीकरण किया था। आपको याद होंगे 12 गढ़ों का। और इनको सावरी ग्रंथ, जो सावरी ग्रंथ है हमारी, जो सावरी ग्रंथ है उसमें इनको आदिनाथ कहा गया है। आपको याद रखना है सावरी ग्रंथ में इनको आदिनाथ की उपाधि मिली है। और इनसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि इनका क्रम क्या था। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जा रहे हैं। तो अजयपाल का क्रम जो था 37वां 37वां था। और एक और चीज़ देख लेनी है, इनके बाद कौन सा राजा बना था, ये भी आ जाता है जो फेमस फेमस राजा उनके बारे में। तो कल्याण शाह, जो इनके बाद राजगद्दी में बैठा था। और मानसा से देखें तो मानसा से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मानसा मानसा के टाइम पे आक्रमण हुए थे 7 बार। लक्ष्मी चंद ने किया था, ये मानसा के समय में हुआ था। और इनका एक सेनापति था नंदी, जिसने पूरा कुमाऊँ की राजधानी को जीत लिया था। तो आपको आ सकता है नंदी किसका सेनापति था? तो मानसा का। और इसमें इनसे जुड़े और भी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत से। तो इनने एक यूरोपीय यात्री आया था इनके उसमें, जिनने इनको कहा था कि ये सोने के बर्तन में खाना खाते हैं। गढ़वाल का एक शासक है जो सोने के थाली में खाना खाता है, वो मानसाई थे। तो आपको ये याद रखने हैं। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था कब शुरू हुई थी? अब देखिए आप आबकारी रेमजे, गार्डनर, टेल, विकेट, ये ऑप्शन में दे रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर है टेल। कब हुई थी ये? 1922 में शुरू हुई थी। और 1922 में ही एक चीज़ और हुआ था, खच्चर सेना का गठन भी हुआ था। खच्चर आपने पढ़ा होगा, खच्चर सेना का गठन, वो भी टेल नहीं करवाया था। और टेल से जुड़े कुछ और क्वेश्चन जान लेते हैं। तो और टेल के टाइम पे हुआ था डबल लॉक व्यवस्था हुई थी। जैसे कि 1923 में हमारा एक 80 साला बंदोबस्त हुआ था। और 1824 अगले साल ही डबल लॉक व्यवस्था भी होगी। डबल लॉक व्यवस्था हुई थी। तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। और 1815 में श्रीनगर से अल्मोड़ा के बीच एक डाक सेवा शुरू हुई थी, ये भी टेल के ही समय हुई थी। आप इन सबको याद रखें। जौनसार भाभर को चक्राता में कब मिलाया गया? ए 1929, 1948, 1966 और 1976। तो इसका जो सही आंसर है 1919। आपको डे ये ईयर याद रखना है। यहाँ पे जॉनसन जो भाभा है उसको चक्राता में मिलाया था। तो आपको ये डेट अच्छे से याद रखनी है। नंदा देवी पूर्वी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7817, 7434, 7756, 7120। तो इसका सही आंसर है, आपको पश्चिमी का तो याद होगा, जो दिख रहा है आपको ऑप्शन में भी, 7817। जो नंदा देवी पश्चिमी की है, जो सबसे ऊंची ऊंचाई है उत्तराखंड सबसे ऊंची शिखर है। और 734 ये है तुम्हारी नंदा देवी पूर्वी की। नंदा देवी पूर्वी की। और 7756 भी दिख रहा है यहाँ पे, ये किसका? कामेट का। जो मेन मेन पर्वत है उनकी ऊंचाई एक बार याद कर लीजिए, और आपको होना चाहिए ये ऊंचाई याद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा संग्रहालय कहाँ है? आप बताइए। रामनगर, रामगढ़, रानीबाग, रानीखेत। महादेवी संग्रहालय तुम्हारा रामगढ़ में है। आप याद रख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। रामगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा नागरिक जिला कौन सा है? तो उसका जो सही आंसर है, बहुत से को आता होगा, देहरादून।
ऐसे क्वेश्चन जनगणना से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आप जनगणना को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? तो कब, 1940, 1969 या फिर 1955, 1976? जो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 1969। 1940 में श्रीनगर से पौड़ी में राजधानी को हस्तांतरित किया था। तो ये वाला मत लगा के आ जाइए। राज्य में कब से तंबाकू गुटखा से बने वस्तुओं पर रोक लगा दी गई? तो बताइए। जो इसका सही आंसर है 2013, 1 जनवरी। आप डेट भी याद रखिए, 2013 को। आप डेट सही इसको याद रखिए, क्योंकि ये आ सकते हैं। राज्य में डोली सेवा कब से शुरू हुई? अब डेट सहित पूछ दिए, 2012 सब सारे ऑप्शन में। तो इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन, 17 अप्रैल को। याद रखिए, डेट सही आ सकता है। आजकल क्वेश्चन कुछ अलग नहीं हो रहे हैं, बस उनको थोड़ा डिटेल में पूछ दिया जा रहा है, इसलिए आप बहुत अच्छे से जो पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। छोटा कैलाश इसका प्राचीन नाम है। आप यहाँ पे छोटा कैलाश पूछ दिया, किसको बोलते हैं बताइए? जो छोटा कैलाश है तुम्हारा ओम पर्वत को बोलते हैं, जो पिथौरागढ़ में है। और छिपला कोट भी तुम्हारा पिथौरागढ़ में है, जिसको अर्ध कैलाश बोलते हैं। इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ओम पर्वत और छिपला कोट मीन्स अर्ध कैलाश और छोटा कैलाश ओम पर्वत को बोलते हैं। आप ये चीज़ को याद रखिए, कहीं पे नोट कर लीजिए। हरिजन समाज की स्थापना कब हुई थी? जो हरिजन समाज की स्थापना हुई थी 1932 में, गांधी जी ने की थी, महात्मा गांधी ने। तो आप याद रखें। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध नहर, कृष्णा नहर, हरियाणा है। ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम में आया था, तो मैंने वहीं से उठा लिया। मैंने कहा कभी भी दोबारा आ सकता है। तो इसका सही आंसर है हिरिया नहर, जो इसमें स्वेज नहर है। इसके बारे में भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में। तो इसको 1869 में बनाया था, जो अभी मिस्र के इलाके में ये स्वेज नहर, इसको राष्ट्रीयकरण मिस्र ने किया है। तो और ये एक और क्वेश्चन कहाँ है, और भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है, जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, जोड़ती है ये वाली नहर। मनरेगा एक्ट कब का है? मनरेगा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 2005, 6, 9, 10। तो इसका जो सही आंसर है 2000, ये जो एक्ट है ये 2005 का है, और शुरू कब हुआ था? 2006 में। कहाँ से? सबसे पहले आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था शुरू। तो आपको याद रखना है। और इसका नाम गांधी जी के नाम पे कब पड़ा? मनरेगा, पहले नरेगा नाम था इसका, नरेगा। तो 2009 में। आप याद रखिए ये क्वेश्चन, इसका नाम चेंज हुआ था नरेगा से मनरेगा। फ्लैमिंगो महोत्सव, अब ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, फ्लैमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उसका जो सही आंसर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऐसी कुछ फेमस है, जैसे एक नुआखाई है, जो नुआई त्यौहार मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। और भी है, हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। और ब्लोसम एक त्यौहार होता है, वो मेघालय में मनाया जाता है। आपको ये सब याद रखना है। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? अब देखो, एक यहाँ से भी आ जाती है पहाड़ी से, आप याद रखिए। पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं झारखंड में है। तो आप इन सबको याद रखिए, कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पे है। तो एक कुछ पहाड़ियाँ जान लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे मैकाले की पहाड़ियाँ, मैका छत्तीसगढ़ में है। इसकी सबसे बड़ी शिखर अमरकंटक, आपको याद होगा, जहाँ से नर्मदा नदी भी बहती है। और इसमें हम देख लेते हैं जो एक विंध्याचल पर्वत है, जो हमारे उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करती है भारत की। विंध्याचल पर्वत है वो, आपको याद रखना है। और एक सतपुड़ा है, जो एमपी में है, जिसमें हमारे सबसे बड़ी चोटी धूपगढ़ी है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। तो कैसा लगा आपको, तो बताइए। थैंक यू।